हेलो गाइस, वेलकम इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं और फाइनली क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, मतलब या फिर नो कांटेक्ट में हो या कुछ झगड़ा हुआ है, तो चलो देखते हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या नहीं कह पा रहे हैं, है ना आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं और फाइनली क्या स्टेप लेंगे, चलिए देखते हैं। तो रीडिंग जो है वो जेंडर बायस नहीं है ना। और ये जब देखेंगे तभी आपके लिए होगा, है ना। और टाइमलेस है, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत कुछ छुपाने की एनर्जी आ रही है ना। और जिसके लिए वो बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो बेसिकली अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, हो सकता है लेस कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फर्स्ट तो बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं जिस किसी भी बात पे आप लोगों पे झगड़ा हुआ है उसके लिए। और सबसे पहले तो चेजिंग की एनर्जी आ रही है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर दिखा ज़रूर रहे हैं कि उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके लिए कोई भी अटैचमेंट नहीं रखते, बट वो आपको कहीं ना कहीं से तो चेज़ ज़रूर कर रहे हैं, है ना। हो सकता है आपकी किसी भी आईडी, अननोन आईडी से हो सकता है मे बी, या फिर कहीं तो चेजिंग की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। और इनका माइंडसेट जो है बहुत फ्लिकरिंग दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो मेंटली स्टेबल दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। तो योर पार्टनर इज फीलिंग वेरी इमोशनल फॉर यू, वेर एज ही इज़ नॉट शोइंग इट टू यू। एंड I can pick here the chasing. He is chasing. Okay, he is chasing you on social media through various accounts or through unknown accounts. Okay, and stalk कर रहे हैं आपको, ठीक है। And his mindset is flickering. आगे देखते हैं। वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं ना, एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो अपने लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए तो ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच झगड़ा की वजह बना हो, है ना, कि उनको इतना काम है या फिर वो अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि आपको टाइम ही नहीं दे पा रहे, तो ये उनके बीच आपके बीच झगड़े की वजह है, ठीक है, हो सकता है। तो बेसिकली आपके पार्टनर आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो उनको जो है आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, इधर उधर से देख रहे हैं आपको, बट आपको दिखा रहे हैं कि उनको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो अपनी लाइफ में भी एक के बाद दूसरे कामों में बहुत बिजी है, एक्सपैंड हो रहा है, जिसके चलते कि आप लोगों में हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस आई हो उनकी काम की वजह से भी। बट हम चलिए कार्ड से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं आपसे, है ना। चलिए थोड़ा शफल करके और कार्ड्स निकालते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे क्यों वो छुपा रहे हैं, कि उन्हें उनसे कोई अटैचमेंट नहीं, वो क्यों छुपा रहे हैं ना, देखते हैं। डेथ का कार्ड आया है रिवर्स में, और ठीक है। तो चलिए, हो सकता है कि पास्ट में
उनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था, या फिर हो सकता है कि आपसे कुछ चाहिए था जो कि उनको मिला नहीं, हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, तो या फिर वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं था, है ना। तो इसीलिए इसी वजह से मतलब वो आपसे मतलब क्या बोलूँ, डिटैच से होने लगे, ठीक है। एंड डेथ का कार्ड ये आपके रिवर्स में आया है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि कोई डिस्ट्रक्शन होने वाली है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वो जैसी एनर्जी में थे वो वैसी ही एनर्जी में है ना। वो इस चीज़ को मतलब होल्ड कर करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, या फिर वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी आप लोगों में नहीं हुई, बैलेंस नहीं बना, इसीलिए ये हुआ, ठीक है। और डेथ का कार्ड तो रिवर्स में है, तो ठीक है, ट्रांसफॉर्म तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, वो जैसी एनर्जी में थे वैसी एनर्जी में रहेंगे। और फिर से ईगो क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि इमोशंस तो है, काम भी कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड, बट उनको अभी भी कुछ ना कुछ शिकायत है आपसे। मतलब देखिए, चेज़ भी आपको कर रहे हैं, शायद झगड़ा भी किया आपसे, लेकिन ईगो क्लैशेस उन्हीं को है ना। आपको बहुत भला बुरा कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अफसोस है कि ये जो झगड़ा उन्होंने किया इससे उनको कुछ मिला नहीं, उल्टा सारी चीज़ें बिगड़ गई, है ना, उल्टा सारी चीज़ें बिगड़ गई। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट है, ठीक है। तो जजमेंट है, चलिए हम लोग जजमेंट का कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपको क्या जजमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको जजमेंट क्या देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर या पर्सन, जो स्पेसिफिक पर्सन है, उनको क्या जजमेंट देना चाहते हैं। वो जजमेंट तो चाहते हैं, बट उनको क्या जजमेंट देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो मुझे लग रहा है जजमेंट में डिवाइन की ओर से ये बोला जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में मतलब ये एक फेज़ था जो कि होना था, ठीक है। ये एक साइकिल था जो कि कंप्लीट होना था आप लोगों के बीच में, ये सब तय था, मतलब ऐसा होना है झगड़ा, है ना। फिर आपके लिए शायद एक अच्छा टाइम आ रहा है, और हो सकता है कि आप लोग एक अच्छा स्टेप लें, है ना। आप लोग एक केयर फ्री होकर, आपके पार्टनर इन सभी चीज़ों को भुलाकर एक नया स्टेप ले, है ना। तो वो दिखा तो नहीं रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपसे अटैच्ड है, लेकिन आपके साथ अटैचमेंट दिखा नहीं रहे हैं, बट आपको यहाँ वहाँ से चेज़ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ चेजिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दी। एक्सपैंड भी कर मतलब एक्सपेंशन भी कर रहे हैं अपने वर्क एरिया में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनका ध्यान आपकी तरफ है, बट वो दिखा नहीं रहे, है ना। तो हो सकता है कि अभी वो फिर से एक फूल की एनर्जी में हो। फूल की एनर्जी मतलब एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, आपके साथ फिर से आगे बढ़ना चाहते हो, है ना। बिल्कुल केयर फ्री हो करके, मतलब सारी चीज़ों को भुला करके कि आगे कुछ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए इमोशनल तो मैंने ऐसे भी बोला, क्वीन ऑफ कप्स है, इमोशन फील कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत इमोशन है, प्यार है आपसे, है ना। उनके मन में भर भर के इमोशन है आपके लिए, और रिलेशनशिप को काफ़ी वैल्यू भी करते हैं। लेकिन अब ऐसा कंडीशन बना कि उनको ऐसा मतलब ऐसा झगड़ा हुआ कि वो ऐसा दिखा रहे हैं आपको, बट बेसिकली ही हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। एंड एस ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि फाइनली वो आपकी तरफ बढ़ेंगे एक प्यार का कप लेके, है ना। तो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, अच्छी सी शुरुआत आती हुई नज़र आ रही है आपके लव लाइफ में। या फिर हो सकता है कि बहुत दिन हो गए हैं आपके रिलेशनशिप को, तो शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है, मे बी, फिंगर्स क्रॉस्ड। या फिर
हो सकता है अगर आप लोग कपल हो, आपके बीच ऐसा झगड़ा हुआ हो, वाइफ हस्बैंड हो, तो हो सकता है आप लोग फैमिली को आगे प्लान करने का सोच रहे हैं ना, तो एक नया ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी कि आपसे वो क्या छुपा रहे हैं और आगे फाइनली क्या करना चाहते हैं। तो वो एक केयरफ्री स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ, है ना, बिल्कुल अपने आप पे फेथ रखकर। तो ये थी आज आपके पार्टनर की एनर्जी, है ना। रीडिंग अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो, और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करना ना भूलें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।